2022 में क्या होगी मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी? जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, 2022 आ चुका है एंड मैं इस वीडियो में आपके साथ इस साल की मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिस्कस करना चाहता हूं। वो स्ट्रेटेजी जिसके थ्रू मैं अपने वक्त की, अपने अटेंशन की और अपने पैसे की कहां-कहां इन्वेस्टमेंट करूं, वो प्लान कर रहा हूं। इस वीडियो को देखते हुए ये गलती मत करिएगा कि जो ये बोल रहे हैं वही सही है, वही लक्ष्मण रेखा है, तो हम इसी का अपनी जिंदगी में भी डायरेक्ट रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। व्हाट वर्क्स फॉर मी मे नॉट वर्क फॉर यू, मोस्ट लाइकली विल नॉट वर्क फॉर यू। तो इसलिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को एक मेंटल मॉडल के जैसे देखें कि किन किन जरियों से मैं इवैल्यूएट करता हूं कि कैसे मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, क्यों मैं वो इन्वेस्टमेंट करूंगा, सो दैट आप अपनी जिंदगी में वही सेम चीज अप्लाई कर पाए, बट मे बी द वे दैट यू इन्वेस्ट अल्टीमेटली इज डिफरेंट एंड शुड बी डिफरेंट फ्रॉम मी और एनीबडी एल्स। मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को 3 पिलर्स पे मेजर करता हूं। मेरी इन्वेस्टमेंट्स जो मैं अपने पैसे से करता हूं, एंड दोज आर फ्रैंकली द इजीएस्ट टू मेजर। लेकिन 2 और पिलर हैं जो हम काफी बार मिस कर देते हैं कि इस पूरे साल में हम अपने वक्त का कहां इन्वेस्टमेंट करेंगे, वेयर इज इट दैट आवर टाइम विल गो टुवर्ड्स। एंड थर्ड, हम अपने ध्यान का, हमारे अटेंशन का, हमारे फोकस का कहां इन्वेस्टमेंट करेंगे, वेयर इज इट दैट आवर अटेंशन विल गो टुवर्ड्स। आपका सिर्फ पैसा ही आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। इनफैक्ट मोर इंपॉर्टेंट देन दैट इज आपका वक्त कहां जाता है, आपका ध्यान कहां जाता है। बिकॉज इफ दोज आर ऑल्सो टुवर्ड्स द राइट इन्वेस्टमेंट्स, देन यू आर रेडी टू मेक अ किलिंग। लेकिन अगर आपका सिर्फ पैसा ही सही इन्वेस्टमेंट दे रहा है, लेकिन आपका वक्त गलत जगहों में जा रहा है या ऐसी चीजों में जा रहा है जिससे आपको पॉजिटिव रिटर्न नहीं मिल रहा, आप ध्यान इन चीजों में डाल रहे हैं जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ने वाले, देन उस पैसे का फायदा ही क्या that may be working for you when your time and your attention isn't. तो सबसे पहले शुरू करते हैं पैसे को लेके, because that's the easiest to quantify. मैं अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट्स लार्जली 2 भागों में करता हूं, एक यूएस मार्केट में और एक इंडियन मार्केट में। हम हिंदुस्तानी मार्केट में है, which is if not the fastest growing, then one of the fastest growing economies in the world, and उसके चलते हम एक massive potential पे बैठे हुए हैं जो अगले 20-30 साल में हमें exponential returns देने ही वाला है। And then the US is the world's largest stock market, and खासकर टेक्नोलॉजी के लिए। मैं एक टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर हूं, तो मुझे टेक्नोलॉजी चमकती है, मुझे समझ में आता है कि कौन कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड इसके चलते टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स में ज्यादातर अपने यूएस मार्केट में करता हूं। These two are my primary investments when it comes to stocks. अब हिंदुस्तान के अंदर मैं अपना अप्रोच स्लाइटली डिफर कर रहा हूं फ्रॉम द अर्ली ईयर्स। पहले मैं अपना ऑलमोस्ट सारा पैसा पोर्टफोलियो स्टॉक्स में डालता था, जो कि ज्यादातर स्मॉल केस में जाता था। लेकिन इस साल मैं थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट चेंज करके डायरेक्ट स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करने वाला हूं। कैसे, देखते हैं। तो ये वीडियो मैं 21 दिसंबर 2021 को शूट कर रहा हूं और हाल ही में मार्केट में करेक्शन हुई है। जब कभी भी मार्केट में करेक्शन होती है, दिस इज अ ग्रेट टाइम फॉर यू टू बाय सम वेरी हाई क्वालिटी स्टॉक्स। अब हाई क्वालिटी स्टॉक्स का क्या डेफिनेशन है, इसके लिए मैं यूज कर रहा हूं टिकर टेप। बाय द वे, इस पूरे वीडियो में मैं बहुत सारे प्रोडक्ट का नाम लूंगा, कोई भी प्रमोटेड नहीं है, कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। दीज आर प्रोडक्ट्स दैट आई पर्सनली यूज, तो आप प्लीज इनको रिकमेंडेशन मत यूज करिएगा। आप इनको इवैल्यूएट कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप यूज कर सकते हैं, आपको कोई और ऑल्टरनेटिव दिखता है तो वो भी यूज कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। डेफिनेटली नॉट समथिंग दैट यू हैव टू टेक फ्रॉम मी। तो टिकर टेप के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है विच इज स्क्रीनर, एंड स्क्रीनर पूरे जो इंडियन स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स हैं उनका डेटा आप पे प्रेजेंट करता है, एंड देन यू कैन स्क्रीन और फिल्टर व्हाट यू वांट टू। तो मैंने सबसे पहले यूनिवर्स डिफाइन करी कि मैं किन स्टॉक्स को देख रहा हूं। तो निफ्टी 50, निफ्टी 100, एक्चुअली 50 और 100 एक ही चीज है। निफ्टी 50 और निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी 100 और निफ्टी मिड कैप 100, ये कौन से स्टॉक्स हैं? सबसे पहले निफ्टी के टॉप 100 स्टॉक्स, तो मतलब हिंदुस्तान के सबसे बड़े 100 स्टॉक्स, एंड देन जो मिड कैप है, जो मिड साइज कंपनीज हैं, उनके टॉप 100 स्टॉक्स। ये 200 स्टॉक्स के बीच में मैंने अपना फिल्टर डाला। फिल्टर क्या क्या डाला? सबसे पहले मैंने डाला बीटा का फिल्टर। बीटा क्या होता है? बीटा एक मेजरमेंट है कि जब जब स्टॉक मार्केट बढ़ती है तो उसके प्रोपोर्शन पे ये स्टॉक कैसे बढ़ता है या घटता है। अगर बीटा एग्जैक्टली 1 है तो उसका मतलब जैसे स्टॉक मार्केट बढ़ेगा वैसे ही ये स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा, जैसे मार्केट गिरेगा वैसे ही ये स्टॉक प्राइस भी गिरेगा। अगर बीटा 1 से कम है,
इसका मतलब जब जब स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक मार्केट बढ़ेगा, ये स्टॉक प्राइस जो है वो इससे थोड़े कम से बढ़ेगा। लेकिन द गुड पार्ट इज जब जब स्टॉक मार्केट गिरेगा तो वो उतने ही थोड़े से गिरेगा भी, उतना नहीं गिरेगा जितना कि मार्केट गिर रहा है। एंड अगर बीटा ग्रेटर देन 1 है तो मतलब जब जब स्टॉक मार्केट बढ़ेगा तो ये स्टॉक प्राइस उससे ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन जब जब वो घटेगा तो वो उससे ज्यादा घटेगा। सो व्हाट आई वांट इज लो बीटा स्टॉक्स, व्हिच मींस स्टॉक्स विच आर बिटवीन 0 and 1 बीटा। 1.2 तक मैं जा सकता हूं, तो मैंने 0 और 1.2 का फिल्टर डाल दिया एंड इट गिव मी अ लिस्ट। फिर मैंने बोला 5 ईयर हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ कितना है, मैंने बोला कम से कम 15% होना ही चाहिए, मतलब हर साल पिछले 5 सालों के लिए वो 15% सालाना ग्रो कर ही रहा था एज अ कंपनी। फिर 5 ईयर हिस्टोरिकल इबिडा ग्रोथ। इबिडा क्या होता है? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन इन नेट प्रॉफिट। तो आपका प्रॉफिट पिछले 5 सालों में कितनी प्रतिशत से ग्रो किया है, एंड अगेन सेड कम से कम 15%। एंड देन लास्ट 5 ईयर CAGR। CAGR क्या होता है? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। इसका मतलब हर साल स्टॉक प्राइस जो है वो ऑन एन एवरेज कितने ग्रोथ रेट से बढ़ा है। आई अगेन सेड कम से कम 15% होना चाहिए। जब मैंने ये सारे फिल्टर्स अप्लाई किए निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी 100 पे, तो मुझे ये 13 स्टॉक्स की लिस्ट मिली। ये वो स्टॉक्स हैं जिनका बीटा कम है, मतलब लेस देन 1.2। ये कम से कम पिछले 5 साल में 15% से ग्रो कर रहे हैं फ्रॉम अ रेवेन्यू परस्पेक्टिव, फ्रॉम एन एबिडा परस्पेक्टिव एंड ऑल्सो फ्रॉम अ स्टॉक प्राइस परस्पेक्टिव। तो मुझे ये लगता है कि जब कभी भी मार्केट में कोई भी डिप होगा और मैं ये स्टॉक्स खरीदूं, देन आई स्टैंड टू गेन ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड, which is what I'm going to do। ये मैंने पहले कभी नहीं किया है, एक एक्सपेरिमेंट है, बट आई वांट टू डू इट। प्लीज इन 13 स्टॉक्स को वीडियो पॉज करके नोट डाउन करके कल मत खरीद लीजिएगा। दिस इज माय वे ऑफ फिगरिंग व्हाट आई वांट टू इन्वेस्ट इन। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, डेफिनेटली नॉट समथिंग दैट यू शुड रेप्लिकेट विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। तो व्हाइल आई विल पिक दीज इंडिविजुअल स्टॉक्स, मेरी जो पोर्टफोलियो स्टॉक्स वाली इन्वेस्टिंग है वो बरकरार रहेगी। उसके लिए मैं हमेशा स्मॉल केस यूज करता हूं, और स्मॉल केस जो है वो मेरे 2 हैं। नंबर 1 एक है कैपिटल माइंड मोमेंटम, एंड दूसरा है वीकेंड इन्वेस्टिंग मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम एक स्ट्रेटेजी है ऑफ स्टॉक इन्वेस्टिंग, जहां अगर एक स्टॉक प्राइस बढ़ रहा होता है तो वो मोमेंटम में बढ़ता रहता है बिफोर इट स्टार्ट्स फॉलिंग। तो वो जो पीरियड होता है ना ऑफ मोमेंटम, उस पे वो बेट करते हैं। बाय डेफिनेशन देन इट कीप्स रिफ्रेशिंग वेरी फास्ट। तो ये नहीं है आपने खरीद लिया और फिर वो साल के लिए भूल गए या छोड़ दिया, बिकॉज इट विल स्टार्ट डिपिंग और उससे पहले ही आपको वो बेचना होगा, और इट स्टार्ट्स राइजिंग उससे पहले ही आपको वो मोमेंटम डिटरमिन करके खरीदना होगा। अब मेरे पास ना वो वक्त है ना वो एक्सपर्टीज है ये करने का। दैट्स व्हाई आई रिलाई ऑन एक्सपर्ट्स एंड स्मॉल केस अलाउज मी टू डू दैट। कैपिटल माइंड और वीकेंड इन्वेस्टिंग की जो पूरी टीम है वो उनका काम 24 घंटे सिर्फ यही करना है। स्मॉल केस के थ्रू 2 क्लिक के अंदर हर मंडे को जो भी रिकमेंडेशन आती है वो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, एंड दैट कीप्स माय पोर्टफोलियो रिफ्रेश्ड एंड आई एम सुपर हैप्पी विद द रिटर्न्स दैट दे हैव बीन गिवन। हाँ, ये जानना एंड समझना जरूरी है। स्मॉल केस मोमेंटम का मतलब ये नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव मोमेंटम ही रहेगा, नेगेटिव मोमेंटम भी हो सकता है। मार्केट अभी डाउन है, इसका मतलब अभी जो मोमेंटम है वो नेगेटिव है, बट दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ एंड ऑफ स्टॉक्स। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, दैट इज व्हाट विल हैपन। बट इफ यू जूम आउट and you suddenly look at a 5 or a 10-year horizon, you are sitting on positive returns. तो ये थी मेरी इंडियन इन्वेस्टमेंट अप्रोच इन 2022। यूएस मार्केट में मैं क्या कर रहा हूं, वहां भी मेरे 2 अप्रोचेस होंगे इस साल के लिए। नंबर 1 इंडिविजुअल स्टॉक्स। सिर्फ 4 स्टॉक्स हैं जो मैं इंडिविजुअली खरीदता हूं, शॉपिफाई, टेस्ला, गूगल एंड अमेजॉन। ये चारों आपको खरीदने जरूरी नहीं है। आप प्लीज सिर्फ मेरी बात सुन के ये स्टॉक्स मत खरीदिएगा, अपना रिसर्च करिएगा, या अगर आपके पास वो वक्त नहीं है या वो एक्सपर्टीज नहीं है तो आप दूसरा ऑप्शन ले सकते हैं, विच आई हैव चोजन। ये 4 स्टॉक्स क्यों? आई फर्मली बिलीव इन द इंडस्ट्रीज दे रिप्रेजेंट, आई फर्मली बिलीव इन द पोटेंशियल टू बी द मार्केट लीडर इन द इंडस्ट्रीज दैट दे रिप्रेजेंट। तो मैंने पिछले 2-3 साल से बहुत अच्छे से इन्वेस्ट किया है, बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाए हैं, एंड आई विल कंटिन्यू डूइंग दैट। लेकिन एक लार्जर स्टॉक मार्केट है जिसको
मैं ना समझ सकता हूं, ना मेरे में वो वक्त है या वो एक्सपर्टीज है समझने का. सो देन आई गो विद द इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट विल बी अ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, विच आर कॉल्ड ETFs या इक्विटी ट्रेडेड फंड्स. ये कैसे काम करते हैं? बेसिकली म्यूचुअल फंड जैसे ही आप समझ लीजिए कि कोई एक फंड मैनेजर होगा जो एक सेट पोर्टफोलियो या एक सेट थीसिस के अराउंड आपके लिए वो सारे फंड्स को अरेंज कर रहा होगा, वो सारे स्टॉक्स खरीद रहा होगा. ये पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूं, बट बेसिकली वो सारे वो स्टॉक्स खरीद रहा होगा या बेच रहा होगा, दैट यू हैव आस्क्ड देम टू डू. मेरे लिए द ETF that I invest in is called Vanguard 500, which invests in the top 500 stocks of the US stock market. तो बहुत ही बढ़िया एक इंडेक्स को मेजर करने वाला ETF है. It has the lowest possible expense ratio, very good consistent returns over several years. मेरा ये मानना है कि US मार्केट अच्छे से बढ़ती रहेगी over the next 10-20 years, and that's why these two are the approaches that I'm going to follow in 2022 for my US stock investing. Then the third thing is crypto. तो इस साल मैं अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा मिक्स कर रहा हूं. करंटली मेरा पोर्टफोलियो है अराउंड 50% US स्टॉक्स, 30% इंडिया स्टॉक्स, 20% क्रिप्टो. इसको चेंज करके 2022 में मेरा पोर्टफोलियो मिक्स जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 40% US स्टॉक्स, 30% इंडियन एंड 30% क्रिप्टो. तो इस साल में जो मैं पूरी इन्वेस्टमेंट करूंगा उसका 30% मैं क्रिप्टो में डालना चाहता हूं. क्रिप्टो में मैं सिर्फ 3 चीजों में इन्वेस्ट करता हूं. नंबर 1 बिटकॉइन, नंबर 2 इथेरियम, नंबर 3 सोलाना. मैं कोई और रैंडम कॉइन में इन्वेस्ट नहीं करता. मैं बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट नहीं करता हूं. मैंने इनको हमेशा होल्ड करके रखा हुआ है. मैंने कोई भी अपना टोकन आज तक जो मैंने खरीदा है वो कभी नहीं बेचा है. एंड द ओनली थिंग दैट आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इज कि मेरे पास जिंदगी में 1 बिटकॉइन, 10 इथेरियम और 100 सोलाना के टोकन्स होने चाहिए. 1 बिटकॉइन, 10 इथेरियम और 100 सोलाना के टोकन. सो दैट्स व्हाट आई एम मूविंग टुवर्ड्स. बहुत दूर हूं उससे, लेकिन कभी ना कभी तो पहुंच ही जाऊंगा. एंड मैं हर महीने पूरी शिद्दत के साथ इसमें इन्वेस्ट करता हूं, विच इज बाय द वे ट्रू फॉर एवरीथिंग एल्स. तो जो डायरेक्ट स्टॉक्स में इंडिया के खरीद रहा था वो मैं सिर्फ डिप्स पे खरीदूंगा जब मार्केट डाउन होगी. लेकिन स्मॉल केस की जो इन्वेस्टमेंट होगी वो मंथली है. US स्टॉक मार्केट की जो इन्वेस्टिंग है वो मंथली है. US ETF की जो इन्वेस्टिंग है वो मंथली है. एंड क्रिप्टो की भी इन्वेस्टिंग मंथली है. एवरी मंथ ऑन अ प्री डिटर्मिन्ड डेट ये मैं अपने पूरे एक्टिवेट कर देता हूं. इट्स लाइक एन SIP. मुझे पता है कि ये डिसिप्लिन मेरे लिए काम करता है. एंड दैट्स व्हाट आई विल कंटिन्यू डूइंग इन 2022 एज वेल. इन इन्वेस्टमेंट्स को चल के 2 ऐसी चीजें जो मेरे लाइबिलिटीज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं. हमारे पास एक होम लोन है जो कि अराउंड 1.3 करोड़ का है. एंड दिस इज द ओनली लोन लेफ्ट ऑन अस नाउ. तो पता नहीं मैंने आपको ये बताया कि नहीं, बट नहीं, शायद नहीं बताया. तो मैं अपनी कंपनी से हर महीने 4 लाख रुपए तनख्वाह लेता हूं, विच इज द ओनली मनी दैट आई टेक फ्रॉम माय कंपनी. रुचि भी कंपनी से 4 लाख रुपए लेती है. बोथ ऑफ अस आर डायरेक्टर्स इन द कंपनी. एंड मेरे 4 लाख टैक्स वैक्स काट के 3 लाख बच जाते हैं. दैट रन्स द हाउस. तो EMI हो गई, बच्चों की स्कूल की फीस हो गई, खाना पीना, ग्रोसरी वगैरह सो भी. एंड जो रुचि के 3 लाख रुपए हैं that is invested towards paying the home loan at some point of time. तो वो सिर्फ इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट होता है और वो भी सिर्फ मोमेंटम में ही इन्वेस्ट होता है. तो किसी पॉइंट पे जब वो मोमेंटम स्ट्रेटजी जो हम स्मॉल केस से करते हैं उसका रिटर्न काफी अच्छा होगा, वी विल मेक अ बल्क प्रीपेमेंट टुवर्ड्स द होम लोन. हमारा पर्सनल टारगेट ये है कि 3 साल के अंदर अंदर होपफुली ये जो 1.5 करोड़ या 1.3 करोड़ का जो लोन है ये हम चुका पाएं. 6.5% ही इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इसलिए हम प्रीपेमेंट हर महीने नहीं करते हैं, बिकॉज वी नो वी कैन गेट हायर देन 6.5% रिटर्न ओवर अ 3-year पीरियड. तो हम अच्छे से इसको सिर्फ इन्वेस्ट किए जा रहे हैं. और जो 3 लाख रुपए हम डालते हैं, मतलब 3 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए हो जाएगा. उसका होपफुली हमारा प्लान ये है कि 1 करोड़ 1.3 करोड़ हो जाएगा प्लस जो भी इंटरेस्ट है. एंड दैट इज समथिंग वी विल बी एबल टू पे ऑफ इन वन टाइम. अरमान अच्छे हैं, देखते हैं कहां पहुंचते हैं. देन द अदर थिंग इज हमने अपनी गाड़ी जो है वो सब्सक्रिप्शन पे ली हुई थी. तो हमारी i20 है वो काफी पुरानी हो गई थी, 3 साल हो गए थे उसको. तो अब वो एक ऐसा वक्त आ गया था जहां चलाने में भी इतना मजा नहीं आ रहा था, थोड़ी पुरानी हो गई थी, फिर सर्विसिंग में जाओ भेजो ये सब वगैरह वगैरह. दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ सब्सक्रिप्शन. अब जब चाहते हैं अपनी गाड़ी चेंज कर सकते हैं. तो हमने उस सब्सक्रिप्शन को लैप्स करके एक निसान की मैग्नाइट ऑटोमेटिक ली है. इट्स अ गुड कार, लाइक फंक्शनल है. मुझे कारों से ज्यादा मोहब्बत है नहीं, तो मुझे पता नहीं चलता कि गुड कार और बैड कार क्या होती है. 10 लाख रुपए ऑन रोड प्राइस है उसका. हम 25,000 रुपए महीना देते हैं. दिस इज इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग, मेंटेनेंस, सर्विसिंग, ब्ला ब्ला ब्ला. हमें सिर्फ पेट्रोल का खर्चा देना है और अपने ड्राइवर का. एंड वी आर मोर देन हैप्पी. जब भी वक्त करेगा या जब भी मन करेगा तो ये गाड़ी भी बदल देंगे. बट द गुड थिंग इट्स द ब्रांड न्यू कार.
सो सीधे शोरूम से आई थी एंड इट इज अ प्राइवेट कार नंबर प्लेट। जो हमारी पुरानी i20 थी वो कमर्शियल नंबर प्लेट थी, तो हमारे को एमसीडी और टोल वगैरह ज्यादा देने पड़ते थे, बट नाउ इट इज नन, इट इज जस्ट लाइक आर कार, बट द ओनली डिफरेंस इज वी डोंट ओन इट। हाँ, टेन्योर खत्म होने के बाद अगर हमारी इच्छा होगी कि हम उसको खरीद लें तो डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे हम उसको खरीद सकते हैं। तो इट्स अ विन विन। आई लव इट एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम मेकिंग दिस इन्वेस्टमेंट इन 2022। अभी 2 दिन पहले ही वो गाड़ी आई है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड देन द फाइनल थिंग जो मैंने बताया था अपने पुराने वीडियोस में भी, मैं जब भी अपने चैनल पे कोई भी एफिलिएट लिंक शेयर करता हूं, जो कि Amazon का हो सकता है फॉर बुक्स या गिव अवेज जब भी करता हूं, यूडेमी का हो सकता है जिसके कोर्सेज में काफी बार प्रमोट करता हूं एंड मैं पर्सनली भी कंज्यूम करता हूं, या Zerodha का हो सकता है जिसके थ्रू अगर आप अपना ब्रोकरेज अकाउंट खोलेंगे और उस पर कभी भी स्टॉक्स बेचेंगे या खरीदेंगे तो उसका ब्रोकरेज अमाउंट का एक परसेंटेज मुझे मिलेगा। ऑल ऑफ दैट कंबाइंड फॉर्म्स माई एफिलिएट इनकम फॉर द कंपनी। 2021 में ये एफिलिएट इनकम करीब 26.5 लाख रुपए थी एंड ऑल ऑफ दैट अमाउंट, 100% ऑफ दैट अमाउंट goes towards sponsoring the higher education of kids who can't afford to do it on their own. तो कॉलेज में बैचलर्स मास्टर्स प्रोग्राम उस सब के लिए 2021 में जैसे मैंने बताया 26.5 लाख प्लस मैंने अपने भी उसमें डाले थे। दैट टोटल अमाउंट हेल्प्ड 48 किड्स स्पॉन्सर देयर एजुकेशन। बहुत सारे लोगों के एग्जाम की फीस लेट हो गई थी, बहुत सारे लोगों के नए एडमिशन और सीट सिक्योर करने की फीस देनी थी, तो ऑल ऑफ दैट हैज हैपेंड एंड आई एम सो हैप्पी कि आप सबके कंट्रीब्यूशन के थ्रू there were 48 kids who were able to continue with their education, and that is something that you should be immensely happy about, something that you should be immensely proud of, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये मेजरेबल नहीं है। कितने लोगों की जिंदगी इससे बदल सकती है, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो इस एजुकेशन को अफोर्ड भी नहीं कर सकते। There are so many kids who write in कि पापा टेलर हैं, माँ खेत में काम करती है, एडमिशन हो चुका है, EWS के अंडर हो गया है, टॉप यूनिवर्सिटी में हो चुका है क्योंकि उतनी मेहनत से उन्होंने पढ़ाई करी है, लेकिन कहां से लाएंगे वो 1 लाख रुपए जो उन्हें उस साल की फीस के लिए देने होंगे? इम्पॉसिबल फॉर देम। इतने पैसे उन्होंने जिंदगी में नहीं देखे हैं। सो सडनली व्हेन यू हैव दैट पावर टू हेल्प देम, यू नो कि आप शायद उस पूरे खानदान की ऑर्बिट चेंज कर रहे होंगे इन द नेक्स्ट 5 to 10 years, एंड दैट इन्वेस्टमेंट जस्ट मेक्स मी सो हैप्पी मोर देन एनीथिंग एल्स। तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। 2021 में पूरा प्लान है कि इसको बरकरार रखेंगे। भगवान ने चाहा तो इंटरनेशनल एजुकेशन भी धीरे धीरे स्पॉन्सर करना शुरू करेंगे, बट मुझे नहीं लगता इस साल हो पाएगी। तो डोमेस्टिक एजुकेशन, हायर एजुकेशन इज समथिंग दैट वी विल कंटिन्यू हेल्पिंग किड्स विद एंड ऑल बिकॉज ऑफ योर हेल्प। थैंक यू सो मच। फिर आते हैं वक्त की इन्वेस्टमेंट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट फॉर मी। मेरा वक्त कहां जाता है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वक्त गलत दिशा में चला गया तो क्या आप अचार डालेंगे अपने पैसे का? सोचिए इस बारे में, सोचिए गौर से। आई डोंट नो व्हाई आई वेंट देयर। ओके, सो द फर्स्ट थिंग, मेरा वक्त कोर्सेज के लिए। तो हमने एक कोर्स लॉन्च किया था, हाउ टू यूट्यूब, जो कि हमारा पहला लाइव क्लास कोर्स था। इट्स कॉल्ड CBCs या कोहॉर्ट बेस्ड क्लासेस या कोर्सेज। तो उसमें लाइव कमिटमेंट चाहिए होती है। हर हफ्ते 3 महीने के लिए 1 घंटा वेयर मी एंड माई टीम कम टुगेदर और एक पूरे बैच को हम YouTube की पूरी ट्रेनिंग देते हैं और क्या हमने सीखा है, क्या हमने जाना है इन रनिंग दिस चैनल। तो उसको तो बरकरार रखेंगे ही, लेकिन एक और CBC या कोहॉर्ट बेस्ड कोर्स को हम लॉन्च करना चाहते हैं इस साल, एंड उसमें मेरा काफी वक्त जाएगा। ये एक ऐसा कोर्स है जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा पैशनेट हूं। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट दैट कोर्स इज, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये ऐसा कोर्स था जो काश मुझे अपने कॉलेज लाइफ में मिला होता। एंड आई एम 100% कन्विंस्ड आप में से भी बहुत सारे लोग जो अपने कॉलेज में हैं या कॉलेज से निकल चुके हैं, वो भी बोलेंगे कि काश ये कॉलेज में हमें ये कोर्स मिला होता। सो समथिंग दैट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स एंड समथिंग दैट आई इंटेंड टू spend a lot of my time on this year. दूसरा, मेरी हाल ही में बुक लॉन्च हुई है और उस बुक की बहुत अच्छी रिसेप्शन मिली है, लेकिन उस बुक के चलते मैं एक चीज रियलाइज कर रहा था कि इस पूरे 2 साल के अंदर जहां मेरा चैनल जो है वो इतने तेजी से ग्रो किया है, मैं आप लोगों से मिला नहीं हूं क्योंकि कोविड था। So there was nothing that got me to know you as a individual, as a person. मैं नहीं जानता कि आप कैसे दिखते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे बोलते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, क्या आपके इंटरेस्ट हैं। थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम लाइव हो जाता है, यूट्यूब पे लाइव हो जाता है, बट इट्स नियरली नॉट द सेम इफेक्ट। तो मैं चाहता हूं कि इस बुक के थ्रू और उसको एक एक्सक्यूज को मानते हुए मैं एक बुक टूर करूं, जहां मैं पूरे देश में ट्रैवल करूं, बहुत सारे शहरों को कवर करूं एंड आप सबके साथ रूबरू हूं, where I get to spend time with you in trying to genuinely feel the vibe जो मुझे बहुत मिस होती है from a public crowd perspective. तो that is something that I would love to spend my time on. पता नहीं कब होगा, क्योंकि
थर्ड वेव थोड़ा सा बढ़ते हुए दिख रहा है, लेकिन अगर सब कुछ सही रहा और वो अच्छे से चला गया, देन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन 2022 मैं बिल्कुल अपने वक्त की ये इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। एंड देन फाइनली वन थिंग दैट आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट, माइंड वैली करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको विशेन लखियानी, एक बहुत ही डिस्टिंग्विश इंडिविजुअल हैं जो चलाते हैं। माइंड वैली इज अ फैंटास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, शायद आपने उनके बारे में सुना होगा। उनका एक प्रोग्राम होता है कॉल्ड माइंड वैली यूनिवर्सिटी। हर साल, वैसे पिछले 2 सालों से तो नहीं हुआ है, बट हर साल वो दुनिया के किसी शहर को पकड़कर वहां 2 महीने के लिए इस यूनिवर्सिटी को चलाते हैं, जहां दुनिया से सारे स्टूडेंट्स आते हैं, दुनिया से बहुत सारे एक्सपर्ट्स आते हैं, एंड दे कंडक्ट क्लासेस ऑन माइंड, बॉडी, सोल, कैसे आप एक बेहतर स्टूडेंट बन सकते हैं, कैसे आप एक बेहतर टीचर बन सकते हैं, कैसे आप बेहतर अपने बारे में सोच सकते हैं, चीजों के बारे में सोच सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस साल ये माइंड वैली यूनिवर्सिटी जो है वो एस्टोनिया में ऑर्गेनाइज हो रही है, एस्टोनिया के कैपिटल सिटी तालिन में, एंड समथिंग दैट वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट। हमारी पूरी फैमिली उसको अटेंड करने जाएगी अगर हम कर पाएंगे, एंड दैट इज समथिंग दैट विल बी सच अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट ऑफ द 2 months इन दैट एंटायर ईयर। मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत एक्साइटेड हूं दैट आई विल बिकम अ स्टूडेंट वंस अगेन इन माय लाइफ, एंड समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। एंड देन फाइनली मेरे इन्वेस्टमेंट्स व्हेन इट कम्स टू अटेंशन, मेरा ध्यान, मेरा फोकस किन चीजों में जाएगा 2022 में, which I think will be the best investment from my side. सबसे पहला undoubtedly my team. हम अभी तक, जो कि ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुके हैं, एक बहुत ही अच्छे से नाइस स्टार्टअप वाले मोड में थे। बहुत सारे लोग इंटर्न हैं, बहुत सारे लोग फ्रीलांस कर रहे हैं, एक सेट ऑर्डर है, बहुत लेवल ऑफ ओनरशिप से बढ़ जाता है, बट नाउ वी हैव टू मेक दिस इनटू अ फॉर्मल स्ट्रक्चर, जहां फॉर्मल का मतलब ये नहीं है कि बोरिंग हो जाएगा, हायरार्किकल हो जाएगा, बहुत प्रोसेस ओरिएंटेड हो जाएगा, बट फॉर्मल का मतलब हर एक इंसान जिसके हम टीम में लाएंगे, दे विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट, दे विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि उनसे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, दे विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि उन एक्सपेक्टेशंस पे वो कितने खरे उतर रहे हैं, एंड दे विल बी एबल टू be the best version of themselves. That is something that we want to build, and वो मेरा ज्यादा से ज्यादा attention जाएगा इस साल in making that shift from a startup cool thing to something which is more organized, more formal, and helps people succeed in life. एक और अटेंशन जो बहुत जरूरी है मेरे लिए और हो चुका है इज माई लोअर बैक। मेरी बैक जो है वो मेरी पूरी बॉडी की वीकेस्ट सेक्शन है, एंड कुछ ना कुछ करके हर महीने या हर दूसरे महीने मेरी बैक 3-4 दिनों तक एकदम फ्लैट हो जाती है। आई कांट मूव, आई कांट गेट अप, आई कांट वॉक प्रॉपरली। तो मुझे इस साल कुछ भी करके अपनी बैक पे अटेंशन डालना ही है, फोकस करना ही है। इसमें पैसा नहीं जाएगा, वक्त भी ज्यादा फ्रैंकली नहीं जाएगा, लेकिन एक फोकस, रेजिमेंटेड डिसिप्लिन के साथ मुझे अपनी बैक पे काम करना है, एंड आई हैव टू गेट इट बैक। गेट इट बैक, गेट माई बैक बैक। बट ये एक प्रॉमिस है जो मैं पब्लिकली अनाउंस कर रहा हूं, तो जब भी आप मुझसे मिलेंगे आप प्लीज मुझसे बिंदास पूछिए बैक कैसी है, बैक कैसी है, बैक कैसी है। जिस दिन मैं बता पाऊंगा कि यार बैक इतनी बढ़िया हो चुकी है कि मैं 100 किलो भी वेट लिफ्ट कर सकता हूं, यू नो दैट आई एम डन एंड आई एम बैक विद अ बैक। And then the third one is Web3 की दुनिया। Web3 की दुनिया जो है बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है, and I am going to be spending a fair bit of my attention and focus there, not around cryptocurrency or investing, but Web3 as an ecosystem, Web3 as a platform, जो कि मेरा ओपिनियन है इंटरनेट का नेक्स्ट फेज है, and I want to execute a lot of campaigns and a lot of projects around the Web3 world, जो कि होपफुली मैं इस साल इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगा, शायद एक टीम भी खड़ी हो पाएगी इसके अराउंड, बट दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू कमिट टू। तो ये थे मेरे इन्वेस्टमेंट्स और मेरे प्लान्स फॉर माय इन्वेस्टिंग फॉर 2022 अराउंड मनी, अराउंड टाइम एंड अराउंड माय अटेंशन। एक चीज अगर आपने नोटिस करी होगी वो ये है कि इन सारी इन्वेस्टमेंट्स में कोई भी गोल और टारगेट मेंशन नहीं है, कहीं मकसद डिफाइंड नहीं है, एंड दैट इज बिकॉज दिस हैज बीन द बिगेस्ट लर्निंग ऑफ माय लाइफ कि जब भी हम कोई गोल और टारगेट अपने लिए सेट करते हैं ना, उसकी कोई बुनियाद नहीं होती, उसका कोई बेसिस नहीं होता, वो ज्यादातर हमारी इच्छा से ड्रिवन होता है। तो अगर हम उस गोल और टारगेट को हिट कर लेते हैं तो हम अपने आप को वाहवाहियां देते हैं, अगर नहीं कर पाते तो हम अपने आप को कोसते हैं। बट स्टार्टिंग में ही उस गोल और टारगेट का जो बेसिस था वो शायद मिसिंग था। एंड व्हेन आई रिमेंबर आई कमिंग बैक फ्रॉम द यूएस, मैं 24 साल का था, अपने पीएचडी से ड्रॉप आउट करके आया था। मेरी जिंदगी में कोई गोल, कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि अब मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि जिस एक गोल की तरफ मैं अपनी पूरी जिंदगी में लगा हुआ था वही चकनाचूर होकर रह गई थी।
एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई एम सो ग्लैड कि मैंने ये डिसीजन लिया कि यार अब ना कोई गोल और टारगेट नहीं सेट करेंगे, अब सिर्फ हैबिट्स पे फोकस करेंगे। एक सोचने का तरीका, एक सोचने का नजरिया, एक दुनिया को देखने का तरीका। बिकॉज इफ यू आर एबल टू मेक दैट इनटू अ हैबिट, मेक दैट सो नेचुरल, देन इट सीम्स लाइक ब्रीदिंग। आप कभी भी अपने सांस लेने पे फोकस नहीं करते, ध्यान नहीं देते, लेकिन कितना जरूरी है वो आपके एग्जिस्टेंस के लिए। एवरी सिंगल हैबिट दैट यू बिल्ड इन योर लाइफ इज लाइक दैट। तो ये जो सब इन्वेस्टमेंट्स है ना, इनको मैं आदतें बनाना चाहता हूं। आदतें जो कि मुझे सोचना ना पड़े, मुझे एक एफर्ट ना मानना पड़े, इट बिकम्स पार्ट ऑफ माई नेचुरल लाइफ। क्योंकि फिर ये मुझे ऐसे गोल और ऐसे टारगेट तक ले जाएंगे जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। अगर 24 साल की उम्र में कोई मेरे पास आके ये बोलता, यार तुमने अभी अपनी पीएचडी ड्रॉप आउट करी है, लेकिन बात सुनो, 16 साल के अंदर, हाँ 16 साल के अंदर, जो कि 24 साल जो तुम जिंदगी में बिता चुके हो उससे भी कम है, 16 साल के अंदर 40 लाख लोग तुम्हें सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे होंगे। तुम्हारी जो बुक है ना, वो हिंदुस्तान की नंबर 1 बेस्ट सेलर बनेगी। तुम जो कोर्सेज चलाते हो ना, उसको साल में 1 लाख स्टूडेंट्स टेक करेंगे या पढ़ेंगे। और मैं उसको बोलता हूं, भाई जो भी जरा सा गांजा फूक रहा है ना, रुक जाओ, तेरा ना दिमाग खराब हो गया। बिकॉज दैट इज हाउ क्रेजी इट वुड हैव साउंडेड। उस 24 साल के अंकुर को आज की कल्पना करने की शुरुआत भी नहीं पता होगी कैसे करें। हाउ डू यू इवन बिगिन टू इमेजिन दैट वन कैन गेट देयर इन जस्ट 16 years? बट द ट्रूथ इज मैं यहां पहुंच गया हूं। और मैं यहां इसलिए नहीं पहुंचा हूं क्योंकि मैं बहुत समझदार हूं या बहुत मेहनती हूं। मैं सिर्फ इसलिए पहुंचा हूं क्योंकि जो भी मैंने चीज उस 24 साल की उम्र से शुरू करी, उसको मैं आज तक करता आ रहा हूं। हर एक हैबिट को मैंने अपनाया है, सो दैट इट बिकम्स पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड आई नो आई एम कंट्रीब्यूटिंग एंड ग्रोइंग एवरी सिंगल डे बिकॉज ऑफ दैट। एंड वही मेरी आपकी 2022 से भी कामना और इच्छा रहेगी, दैट मे दिस ईयर become the year when you set habits in such a meaningful fashion कि आपको जिंदगी में ना कभी भी वो आदतें करने के लिए कोई एफर्ट ना मानना पड़े। उन आदतों की वजह से आप इतने ज्यादा आगे बढ़ जाए कि all of that becomes so crazy for you in just a few 5, 10, 15 year period that आपको विश्वास भी नहीं होगा कि आप अपनी जिंदगी में कितने आगे चले गए हैं। On that note, Ankur Warikoo signing off. Hey everyone, my first ever book is now ready. Do Epic Shit is now available for pre-order. It would mean the world to me if you pre-ordered this right now. Your love and support means so much to me.